गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 8 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 8 वीडियो में प्रश्नावली 2 पे है और क्वेश्चन नंबर है 36। कह रहा है किसी शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, आधार के समांतर एक तल के द्वारा उससे एक छोटा शंकु काटा गया है। यदि इसका आयतन दिए गए शंकु के आयतन का 1/27 भाग हो तो आधार से कितनी दूरी ऊपर से परिच्छेद काटा गया है, ये आपको बताना है। चलिए इसको समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे एक शंकु बना लेता हूँ जिसकी ऊंचाई जो है 30 सेंटीमीटर दी हुई है। यह शंकु है, यहाँ पे इसकी ऊंचाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, इसका ऊंचाई आपके पास 30 सेंटीमीटर है। चलिए यह शंकु हो गया, इसका ऊंचाई मैं दर्शा देता हूँ, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर ऊंचाई है और ये इसकी त्रिज्या होगी। तो त्रिज्या तो कुछ नहीं कह रहा है, मैं एक काम करता हूँ, इसका जो त्रिज्या है ना, मैं यहाँ पर इसको कुछ मान लेता हूँ, R2 मान लेता हूँ। ठीक है, या R ही मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जो मन में आए वो मान लीजिए। और ऊंचाई जो है आपके पास टोटल ऊंचाई यह 30 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन में। तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि आधार के तल के समांतर एक तल के द्वारा उससे एक छोटा शंकु काटा गया है। अच्छा, इसके आधार के तल के समांतर एक छोटा शंकु काटते हैं इस तरह से। ठीक है, यह आपका एक ऊपर जो देख रहे हैं यह एक छोटा शंकु हो गया और इसकी त्रिज्या जो है, मैं इसकी त्रिज्या कुछ मान लेता हूँ R1। तो इस शंकु का आयतन जो है ना, इस बड़े वाले शंकु के आयतन का 1/27 भाग है। तो ये बताना है कि यह यहाँ से कितना ऊंचाई ऊपर पर काटा गया है, यह यहाँ से कितना ऊंचाई ऊपर पर यह काटा गया है परिच्छेद। तो मैं यहाँ पे इस वाले शंकु की ऊंचाई H1 ले लेता हूँ। ठीक है, इस वाले शंकु की ऊंचाई H1 ले लेता हूँ और इस बड़े वाले शंकु की ऊंचाई 30 आपके पास दिया ही है। इसका नाम देते हैं OABCD। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मान लेते हैं, माना बड़े शंकु की त्रिज्या R है। अच्छा, त्रिज्या इसका R है और बड़े शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है। बड़े शंकु की ऊंचाई जो है आपका वह 30 है। बड़े शंकु की ऊंचाई जो है आपका 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा छोटे शंकु की बात करते हैं। छोटे शंकु की त्रिज्या, आधार की जो त्रिज्या है वह R1 माने हैं और छोटे शंकु की ऊंचाई, तो छोटे शंकु की ऊंचाई जो है हम लोग H1 लिखे हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज OCD में। ठीक है, इन दोनों को पहले हम लोग समरूप करते हैं। तो इन दोनों को समरूप करने के लिए आपको दो कोण कम से कम दिखाना होता है। एंगल OBA बराबर में एंगल ODC हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों एंगल बराबर, क्योंकि प्रत्येक 90 होगा, प्रत्येक 90। ये देख लो, OBA और ODC ये आपका 90 हो जाएगा। अच्छा, एंगल OAB बराबर में एंगल OCD क्या हो जाएगा, संगत कोण के युग में दिख रहा है इसलिए बराबर हो जाएगा। तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा ना, त्रिभुज OAB समरूप हो जाएगा त्रिभुज OCD के। कैसे, एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से समरूप हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यह समरूप हो गया। तो आपको पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात, संगत लिखा है मैंने, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ये तो आपको पता है ना जी। तो अब यहाँ से हम लोग वो संगत भुजाओं का अनुपात लेंगे, जैसे कि हमने प्रूफ में भी देखा हुआ है इस तरह के। चलिए, मैंने बहुत बार समरूप किया हुआ है। OB बटा में OD बराबर AB बटा में CD, OB बटा में OD और AB बटा में CD, है ना। चलिए, तो OB जो है आपका H1 है और OD आपका 30 सेंटीमीटर है। अच्छा, AB कितना है, तो AB आपका जो है R1 है
और यह आपका CD जो है आपका R है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से दोनों के त्रिज्या का जो अनुपात आ रहा है, यानी ये ऊपर वाला त्रिज्या और नीचे वाला त्रिज्या। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको पलट के लिख सकता हूँ, R/R1 बराबर 30/H1 सेंटीमीटर। यही ना होगा, 30/H1, यही ना हो जाएगा आपका, समझ रहे हैं ना। चलिए यही हो जाएगा। अब आगे देखो हम लोग के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसका जो आयतन, पूरे का आयतन जो है, इसके आयतन, ये छोटे वाले शंकु का आयतन पूरे के आयतन का 1/27 गुना है। तो दोनों शंकुओं का आयतन यहाँ पे लिख सकते हैं कि छोटे शंकु का आयतन, छोटे शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा 1/27 गुना में बड़े शंकु का आयतन, बड़े शंकु का आयतन। यही ना आपके क्वेश्चन में कह रहा है। चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हुआ है, यहाँ लिख सकते हैं प्रश्न से। तो छोटे शंकु का आयतन के लिए क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका 1/3 पाई, इसका R²H यही ना होता है। तो इसकी त्रिज्या की बात करें, छोटे शंकु की त्रिज्या R1 है, तो R1 का स्क्वायर और H जो है H1 है। देख लो यहाँ पे R1 और H1 दिया है, त्रिज्या और ऊंचाई R1 H1, तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग रख दिए। बराबर में 1/27, यहाँ पे 1 गुना 3 और पाई इसका त्रिज्या, तो इसका त्रिज्या कैपिटल R से सूचित किए हैं, सॉरी स्मॉल r से, यहाँ पे R² और H जो है इसका ऊंचाई 30 है, बड़े शंकु का ऊंचाई 30 है, तो 30 का स्क्वायर। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे सॉल्व करोगे यहाँ पर तो हो जाएगा, सॉरी 30 का स्क्वायर थोड़े होगा जी, 30 ना होगा, सिर्फ H ही ना है, H² थोड़े होता है। 1/3 पाई R² H की जगह यहाँ पे 30 हो गया। चलिए ये आप 3 से काट सकते हो 10 बार में, ठीक है, यहाँ से कट जाएगा। और ये 3 से इसको काट देते हैं 9 बार में, और यहाँ पे आपका पाई से पाई कट जाएगा। तो यहाँ देखो R1 का स्क्वायर इंटू में H1 बराबर यहाँ पे ये R2 का जो स्क्वायर है ना, इधर भाग में लेके चले जाते हैं, R का स्क्वायर जो है इधर भाग में लेके चले जाते हैं, R का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ क्या बच जाएगा 10/9, यहाँ 10 बच गया और बटा में 9, यही ना बचेगा आपका। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। मैं इसे होल स्क्वायर कर सकता हूँ ना, इसको लिख सकता हूँ R1/R का होल स्क्वायर इंटू में H1 बराबर में 10/9। तो देखो ना R1/R का वैल्यू यहाँ पे H1/30 है। मैं सोचा कि कहीं R/R1 आ जाए, इसलिए मैंने इसको पलट के लिखा था, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी, हमारा इसी से काम हो गया। R1/R क्या आ गया H1/30, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना H1/30 का होल स्क्वायर इंटू में H1 बराबर में 10/9। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे H1 का स्क्वायर और H1 का क्यूब हो जाएगा, H1 का क्यूब और 30 का स्क्वायर 900 बराबर में 10/9, ये जाके गुना कर जाएगा। तो H1 का क्यूब बराबर में हो जाएगा 10/9 गुना में 900, इसको काट देते हैं 100 बार में, तो ये 1000 हो जाएगा। यानी कि 1000 किसका क्यूब होता है, 10 का क्यूब होता है, 10 सेंटीमीटर का क्यूब हटा दो, H1 बराबर 10 सेंटीमीटर आ गया। तो हमें पूछ रहा था क्वेश्चन में कि कितने दूरी पर परिच्छेद काटा गया है, नीचे से आधार से कितने दूरी पर, तो ये ऊंचाई निकालना था। तो टोटल 30 है और H1 का वैल्यू हमारे पास 10 आ गया, तो ये आपका 20 आ जाएगा ना। चलिए तो लिखेंगे आधार से काटे गए आधार के समांतर, ऐसे कर देते हैं, आधार के समांतर तल से काटे गए शंकु की ऊंचाई, तल से काटे गए शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो 30 और माइनस में 10, यानी कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर इसे काटा जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन